हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए अम्ल जो चैप्टर है वो लेकर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अम्ल जिसको एसिड बोलते हैं वो क्या है। तो देखिए अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, पहली पॉइंट जो कि स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है भस्म जिसको बेस बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या है तो बेस वह पदार्थ है जो भस्म जो है, बेस यानी भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा धातु अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। तो देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे में देखिएगा यहाँ पर H2SO4 है, HCl है, HNO3 आदि जो है। यहाँ पे देखिएगा HCl और ये जल से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आयन दे रहा है। ठीक, इसी तरीक़ा से यहाँ भी देख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भस्म। दोस्तों भस्म जिसको भस्म वह क्षारक है चाहे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी क्या देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है ना। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख लीजिएगा, हाइड्रो ऑक्साइड देता है, हाइड्रो ऑक्साइड देता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर देखिएगा NaOH KOH NH4OH। ठीक ना, ये जो है ये हमेशा OH लगा हुआ रहेगा ना, तो थोड़ा समझिएगा, पकड़ बनाइएगा कि ये इसमें से क्या निकलेगा तो OH निकलेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उदासीनीकरण। तो देखिए अम्ल और भस्म के अभिक्रिया से जल और लवण बनता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा NaOH प्लस HCl ये क्रिया किया है तो यहाँ पर बन गया लवण और यहाँ पर जल बन गया। ऐसी विलयन में ना तो H आयन और ना ही OH आयन मिलते हैं, जिससे विलयन ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय बल्कि उदासीन होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। तो देखिए संतरा और नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं और इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, चाय में टैनिक अम्ल पाए जाते हैं और चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल पाए जाते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं और पित्त जो अम्ल पित्त है इसमें हाइड्रोक्लोरिक, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पित्त में यानी अम्ल पित्त में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है, और सेव में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए एंटासिड क्या होता है, देखिएगा एंटासिड देखिए हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है। ठीक है ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक अस्त्रव होने से ज़्यादा निकल जाता है, जिसके कारण अम्लीयता या गैस की शिकायत हो जाती है। इसी को कम करने के लिए जो क्षार लिया जाता है उसी को एंटासिड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्षार के रूप में काम करता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक, और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ये जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए भस्म में जो हम लोग अभी देखे थे, भस्म में क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड देता है ना, ये हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन जो है
हानिकारक अम्ल एवं भस्म। देखिए भस्म जो है जैसे चूना जल तथा BaOH के होल टॉय विषैले तथा हानिकारक गैस होती है। भस्म NaOH KOH तीव्रनाशक होती है। और यहाँ पर टूथपेस्ट भस्म होता है जो मुंह से उपस्थित अम्ल को उदासीन करके दांत की रक्षा करता है। शुक्र का वातावरण हल्के पीला सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल व भस्म द्वारा रंजक रंग में परिवर्तन। यानी जो लिटमस होता है अम्ल लाल कर देता है और भस्म जो है नीला कर देता है। हल्दी जो है पीला और भस्म लाल भूरा होता है। और मेथिल ऑरेंजी ये अम्ल जो है लाल करता है और इसको पीला कर देता है भस्म। फिनोल्फेनिन जो है रंगहीन होता है, ये गुलाबी कर देता है। चुकंदर जो है लाल बैगनी कर देता है और ये भस्म पीला कर देता है। यहाँ पर दोस्तों ये अम्ल की बात है और ये क्षार की भस्म की बात, ठीक है। ये भस्म के लिए, ये क्षार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है pH स्केल। देखिए किसी अम्ल की मापने के लिए एक स्केल होता है, वो pH स्केल बताया जाता है। देखिए यहाँ 0 जो है 0, इस यहाँ 7 है और 7 से इधर अधिक है 14 तक और 7 से इधर कम 0 तक, ठीक। तो 7 से अगर 7 से इधर में बढ़ेंगे यहाँ तो अम्लीयता बढ़ेगा, यानी 0 सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। इधर बढ़ेंगे तो क्षारीय जो है बढ़ेगा, 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए pH मान। pH किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लघुगुणक का ऋणात्मक मान होता है। अर्थात pH बराबर माइनस के लॉग H आयन होता है। इसी को अगर तोड़े तो लॉग बटा H आयन। चलिए आगे देखिए, किसी विलयन की अम्लीयता शक्ति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है। नींबू का जो है दोस्तों pH मान 2.5 होता है। अम्ल जो है पित्त यानी HCl का जो होता है 1 होता है। सिरका का होता है 4 और टमाटर का 4.1। अम्ल वर्षा का होता है 5.6 और दोस्तों यहाँ पर मूत्र का होता है 6 और दूध का होता है 6.6। शुद्ध जल का 7 होता है और रक्त का 7.4 होता है। चूना जल का 11 होता है। यहाँ से दोस्तों देखिए ये तो आप समझ ही रहे हैं कि 7 जो है उदासीन है, इससे ऊपर वाला सब क्या है, अम्ल है, ठीक। और 7 तो उदासीन है ये है और इससे नीचे वाला क्षारीय है। चलिए आगे देखिए, लवण। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, ये लवण कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग। तो देखिए पहला जो है इसका उपयोग, यह हमारे भोजन का आवश्यक अंग है। मतलब क्या है, नमक हम लोग खाते हैं ना, तो ये हमारे भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षण में भी किया जाता है, यानी नमक आप अचार में डाल दीजिएगा तो ख़राब नहीं होता है जल्दी। और है इसका उपयोग साबुन के कल्पन में किया जाता है, ठीक। चलिए अगला जो है पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है NaOH, इसका उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम कार्बोनेट
जिसको Na2CO3 और 10 गो जल है, जिसको सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी बोला जाता है। ये कपड़ा आदि को धोने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन, कागज आदि के उत्पादन में किया जाता है। जल का खारापन दूर करने में किया जाता है और Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। जल को खारा मतलब दूर करने में, खारापन को दूर करने में।